तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसके विषय का फिर से स्वागत है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर आपको 2022 के मॉडल पेपर को संपूर्ण सॉल्व कराया जा रहा है और आपको इसमें जुड़ना होगा, क्योंकि इससे प्रश्न जो हैं आपके मॉडल पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रखते हैं। आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से इनका जो है अध्ययन करना है। अध्ययन इसलिए करना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए होंगे तो चैनल को कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने होंगे चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि अब आपकी जो skmstudyclasses.com वेबसाइट है और जो आपका SKM स्टडी ऐप है वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। देखिए, इसमें पढ़ेंगे क्या? कक्षा 12 विषय रासायनिक विज्ञान 2022 मॉडल पेपर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है? यानी कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है? ठीक है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक होगा फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका, अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका, आद्य घनी एकक कोशिका या अंत केंद्रित घनी एकक कोशिका। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी है। तो तनुता बढ़ने पर, ठीक है, तनुता बढ़ने पर, तनुता मतलब क्या होता है कि जो हमारा कोई तरल होता है तो अगर उसको हम और अधिक पतला कर दें, ठीक है, उसके और पतलेपन को और बढ़ा दें तो क्या होगा? तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता क्या होगी? तो विशिष्ट चालकता हमारी क्या होगी? घटती है। अगर हमेशा अगर उसको अगर कोई हमारा तरल है उसको हम उसकी तनुता बढ़ा देते हैं तो उसमें जो विशिष्ट चालकता होगी वहाँ क्या होगी? हमारी घट जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है, वह कौन सी धातु है? ठीक है, तो वह धातु हमारी कौन सी होगी? हमारी धातु कॉपर धातु होगी। ठीक है, जो कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे प्रश्न अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगी? विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगी? यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। सेमी की पावर -2 ओम की पावर -1, या सेमी ओम की पावर -1 तुल्यांक -1, या सेमी की पावर -1 या ओम की पावर -1, या सेंटीमीटर की पावर -2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर की पावर -1 और ओम की पावर -1 इसकी जो होगा इकाई होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह कौन सी धातु होती है? वह हमारी होती है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सरलता से क्या होती है? ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी है। इस प्रश्न को भी थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है किस पर निर्भर करेगा? तो यहाँ आपका निर्भर करेगा। अब देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रिक विभव जो है किस निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा? धातु की प्रकृति पर, या विलयन के ताप पर, या विलयन की मोलरता पर, या इनमें से सभी पर। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक क्षारकीय अमीन कौन सा होता है? तो सबसे अधिक क्षारकीय अमीन हमारा क्या होता है? C2H5NH2, या CH3 का होल ट्वाइस NH, या CH3NH2, या C2H5 का होल ट्वाइस NH। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? C2H5 की होल ट्वाइस NH। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, जो अगला आपका प्रश्न है क्या है हमारा, एथिल अमीन, क्या है हमारा? एथिल अमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि एथिल अमीन जो है वो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए, इसको आपको स्पष्ट करना है कि जो एथिल अमीन होता है वह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है।
तो चलिए इसको थोड़ा को सॉल्व करके आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए जो हमारा एथिलामीन होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु पर जो उसमें जो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि उसमें जो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या होगा, जहां पर उसमें देखिए ये आपका हो गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जहां पर क्या होंगे, दो आपके अलग अलग इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल एमीन अन्य एमीनों की तरह, एथिल एमीन जो होता है अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। कैसी प्रकृति, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। यह एक दुर्बल एकाकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है। क्या करती है, यह एक दुर्बल एकाकी क्षारक का व्यवहार करती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो अब चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके लिए, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया दी है, इस अभिक्रिया को हमें पूर्ण करना है, ठीक है, ठीक है। C2H5 इंटू NH2, ठीक है, HNO2 की उपस्थिति में क्रिया कर क्या बनाता है, यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे ये वाला निकालना है हमको, V इसको भी निकालना है, ठीक है। और बनेगा क्या, CH3COO C2H5 बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या होगा यहाँ पे कि अब देखिए यहाँ पे C2H5NH2 किसकी उपस्थिति में, HNO2 की उपस्थिति में NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, C2H5OH प्लस क्या बनाएगा, N2 प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पुनः क्या करेंगे, पुनः इसको क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, यानी कि हमारा क्या है, ए वाला पद हमारा बन गया। अब ये वाला पद हमारा बन गया है C2H5OH प्लस पुनः इसकी क्रिया जो बी है हमारा, बी क्या होगा हमारा, CH3COOH शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, CH3COO C2H5 प्लस H2O बनाएगा, यानी कि क्या बनाएगा हमारा, एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और क्या बनाएगा, एथिल एसीटेट बनाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं। जब एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। देखिए क्या बनेगा इसका हम थोड़ा आपको चर्चा कर लेते हैं और आपको इस तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। जो हमारा एथेनोइक अम्ल होता है क्या होता है, देखिए 2CH3COOH क्या होता है हमारा, एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। अब इस एथेनोइक अम्ल को हम क्या करते हैं, P2O5 की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए बनेगा क्या हमारा CH3COO C सिंगल बांड O सिंगल बांड COO C डबल बांड O और यहाँ पे सिंगल बांड CH3 प्लस H2O बनेगा। इस पूरे पद को हम क्या कहेंगे, अगर हम बात करें तो इसे क्या कहेंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड कहेंगे, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, अगला प्रश्न भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्यूप्रिक आयन के विलयन में, किसमें, क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाते हैं तो क्या बनेगा, यानी क्यूप्रिक आयन के विलयन में जब हम अमोनिया का जलीय विलयन मिलाएंगे तो बनेगा क्या। यहाँ पे देखिए हमारा क्यूप्रिक जो आयन का विलयन है क्या होगा, CuH2O की होल पावर 6 प्लस 2 प्लस 4NH3, क्या है हमारा 4NH3 क्रिया करके क्या बनाएगा, CuNH3 का होल पावर 4 और H2O की होल पावर 2 की पावर प्लस 2 प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें बन रही हैं क्या चीज़ें नहीं बन रही है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेथेनल की क्रिया अमोनिया से होती है। जो मेथेनल है, मेथेनल की क्रिया जब अमोनिया से हम कराते हैं तो बनेगा क्या, देखिए बनेगा क्या, CH3OH हमारा क्या है, मेथेनल है, प्लस NH3 यानी कि अमोनिया से क्रिया करके जब इसको अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3NH2 यानी कि मेथिल एमीन बनेगा और प्लस H2O बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा,
प्लस H2O बनने वाला है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बता दें अगला जो हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का जिंक चूर्ण तथा तथा अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, किस माध्यम में, उदासीन माध्यम में। ठीक है, इसको आप लोग समझ ही आइएगा कि जो हमारा नाइट्रोबेंजीन होता है इसका जिंक चूर्ण जो होता है, ठीक है, जिंक चूर्ण तथा अमोनिया क्लोराइड नवसादर जिसे आप कहते हैं, उदासीन माध्यम में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, के साथ अपचयन किया जाता है तो क्या बनेगा, इसके साथ अगर हम अपचयन करेंगे तो बनेगा क्या। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए C6H5NO2 ये हमारा क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन होगा। अब इस नाइट्रोबेंजीन को 8 हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, 8 हाइड्रोजन के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो देखिए Zn प्लस NH4Cl के साथ इसका हम अगर क्रिया कराएंगे तो दोबारा अपचयन इसका कराएंगे तो बनेगा क्या, C6H5NHOH प्लस H2 यानी कि फेनिल हाइड्रॉक्सिल बनेगा। ठीक है, आपका ये चीज़ बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि पीले फास्फोरस को, ठीक है, किसको, पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ, किसके साथ, कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। यानी कि जो पीला फास्फोरस होता है इसको कास्टिक सोडा विलयन के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O, यानी कि ये हमारा क्या है, पीला फास्फोरस है, इसको कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ क्रिया करके और जल, अगर विलयन है तो जल तो जरूर ही रहेगा। ठीक है, क्रिया करें क्या बनाएंगे, PS3 यानी फास्फीन प्लस NaS2PO2 बनेगा, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट से बता सकते हैं, और जो हमारी सोशल साइट्स है वहाँ पर जरूर आपको जुड़ना होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे लास्ट तक जुड़े रहें उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।